नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड डॉट स्पेस में आपका स्वागत है। जब मैं छोटी थी, अपने घर की छत पे खड़े होकर हमेशा आसमान में देखते हुए ये सोचती थी कि ये एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं। चलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आधुनिक विमान सच में इंजीनियरिंग का अद्भुत करिश्मा है। आज हम विस्तार से समझेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिफ्ट, क्लाइंब, टर्निंग एंड लैंडिंग। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन फ्लाइट के पीछे छुपे जादुई सीक्रेट्स। शुरुआत करते हैं एयरप्लेन के इंजन के अद्भुत पावर के साथ, हार्ट ऑफ फ्लाइट। आज की तारीख में पहले से काफी आगे बढ़ चुके हैं एयरप्लेन के इंजन्स। सोचिए, राइट ब्रदर्स के 1903 फ्लायर का इंजन, जो कि एक आधुनिक बनावट का 12 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन था, और उसके मुकाबले आज के टर्बोजेट इंजन जो कि हजारों किलो तक का वजन रखते हैं और 30,000 हॉर्स पावर से अधिक तक का पावर जनरेट कर सकते हैं। इंजन का पहला काम है थ्रस्ट प्रोवाइड करना, जिससे एयरप्लेन को टेक ऑफ के समय और उड़ान के दौरान आगे बढ़ाया जा सके। ये काम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नियम के अनुसार होता है। अब हम एयरप्लेन के विंग्स के इम्पोर्टेंट रोल को समझते हैं। द ट्रू मास्टर्स ऑफ लिफ्ट। विंग्स के शेप और डिजाइन ऊंचाई उत्पन्न करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे एयरप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर उड़ सकता है। एयरप्लेन के विंग्स को एयरफॉइल भी कहा जाता है। इसमें पंख के ऊपरी हिस्से पर एक कर्व्ड आकार होता है और नीचे का हिस्सा फ्लैट होता है। इस डिजाइन से बर्नौली प्रिंसिपल और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सहारा लेकर ऊंचाई उत्पन्न होती है। जब एयरप्लेन हवा में गति में होता है, तब पंख के ऊपरी हिस्से से हवा तेज गति से गुजरती है, जिससे नीचे का दबाव कम हो जाता है। वही समय पंख के नीचे का हिस्सा अधिक दबाव अनुभव करता है। इस दबाव का अंतर उड़ान शक्ति यानी लिफ्ट उत्पन्न करता है। विंग्स में फ्लैप्स और स्लैट्स नामक और भी उपकरण होते हैं। ये एक्सटेंडेबल सरफेस को इस्तेमाल करके उड़ान के समय विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, जिससे कम गति पर भी अधिक लिफ्ट उत्पन्न होती है। अब जब हमें लिफ्ट का ज्ञान हो गया है, आइए समझे एयरप्लेन कैसे ऊंचाई तक चढ़ते हैं। चढ़ाई के लिए एयरप्लेन का वजन उठाने के लिए लिफ्ट एयरप्लेन के वजन से ज्यादा होनी चाहिए। पायलट्स उड़ान शक्ति बढ़ाने के लिए 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले, इंजन की ताकत बढ़ाकर एयरप्लेन की गति को तेज करते हैं। जब एयरप्लेन की गति काफी तेजी पर पहुंच जाती है, तब पायलट्स फ्लैप्स और स्लैट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिससे लिफ्ट और भी बढ़ जाती है। और जब एयरप्लेन चढ़ने के लिए तैयार होता है, पायलट्स एलिवेटर्स को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, जिससे एयरफॉइल का एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है और लिफ्ट शक्ति तीव्रता से बढ़ती है। ध्यान दीजिए, ऊंचाई तक चढ़ते समय लिफ्ट फोर्स वजन से अधिक होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझाने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हो और आप अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जाते हो और हाथ को टेढ़ा करते हो, आपको ऊपर की तरफ का दबाव महसूस होगा। यही प्रक्रिया विंग्स के साथ भी होती है, जिससे एयरप्लेन ऊंचाई तक चढ़ पाता है। आगे बढ़कर आइए समझे एयरप्लेन को मोड़ना कैसे मुमकिन है। एयरप्लेन को टिल्ट करने के लिए पायलट्स एलरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एलरॉन्स विंग्स के ऊपरी हिस्से में मौजूद होते हैं। जब एक एलरॉन को ऊपर की तरफ और दूसरे को नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तब एयरप्लेन घूमने की क्रिया शुरू होती है। घूमने के दौरान लिफ्ट शक्ति का हॉरिजॉन्टल हिस्सा यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एयरप्लेन को टिल्ट करता है। इस तरह पायलट्स घूमने की रेडियस और एयरप्लेन की गति पर निर्भर करके टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, लेकिन इनका कुछ नुकसान भी है। जब आप एक एयरलॉन को ऊपर की तरफ और दूसरे को नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तब विंग्स पर एक तरह का ड्रैग उत्पन्न होता है। इससे एयरप्लेन की दिशा में बदलाव आता है, जिससे एडवर्स यॉ कहते हैं। इस एडवर्स यॉ को रोकने के लिए रडर का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार आइए समझे एयरप्लेन को लैंडिंग करना
एक संघर्षपूर्ण प्रक्रिया जो समृद्ध नियम और एयरप्लेन के उपकरण की मास्टरी का परिचय देती है। नीचे आते समय पायलट्स इंजन की ताकत कम करते हैं और पिच को मोड़कर धीरे धीरे घटना शुरू करते हैं। ये नियंत्रित घटना एयरप्लेन को ऊंचाई से नीचे आते समय सुरक्षित गति में लाता है। गति में आते समय फ्लैप्स और स्लैट्स फिर से सक्रिय होते हैं। ये उपकरण ड्रैग को बढ़ाते हैं और एयरप्लेन की गति को कम करने में मदद करते हैं। लैंडिंग के लिए एयरप्लेन के विंग्स पर स्पॉयलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उपकरण भी ड्रैग बढ़ाते हैं और रोकने की दूरी को कम करते हैं। लैंडिंग के लिए और भी एक ट्रिक है, रिवर्स थ्रस्ट। इस प्रक्रिया में इंजन कवर्स को जोर से खोला जाता है और वहां से हवा को उल्टी दिशा में धकेला जाता है। इससे रिवर्स थ्रस्ट उत्पन्न होता है जिससे एयरप्लेन के रुकने की दूरी कम हो जाती है। तो जब आप अगली बार एयरपोर्ट पर होंगे या ऊपर से एयरप्लेन की आवाज सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए रुकिए और इंसानी उड़ान के ये रोचक विज्ञान को याद कीजिए। इंसानी उड़ान, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे हैं, एक जादुई भरा सफर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक उड़ान भरने की ख्वाहिशें और विज्ञान से भरपूर जीवन जिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेटेड रहें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने इससे पहले हमारे ChatGPT के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख सकते हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को विजिट करते रहें। धन्यवाद।